स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है, 10 लक्षणों से युक्त है श्रीमद् भागवत। सार्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनमंत्रकता ईशानुगता निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षणों से युक्त है श्रीमद् भागवत। 18,000 श्लोक है इसके अंदर। और सज्जनों, सबसे पहले हमने श्रीमद् भागवत के महात्मा की कथा को श्रवण करके महिमा को जाना। तत्पश्चात सज्जनों, प्रथम स्कंद में परीक्षित और सुखदेव जी के जन्म का प्रसंग, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन की कथा का यहाँ श्रवण किया। द्वितीय स्कंद में सिद्धोन्मुक्ति और कर्मुक्ति के बारे में जाना, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष का वध आदि का वर्णन हमने यहाँ पर श्रवण किया। चतुर्थ स्कंद में सती के चरित्र, सती चरित्र, भगवान शिव के विवाह की कथा का यहाँ हम लोगों ने आनंद प्राप्त किया। ध्रुव चरित्र और ध्रुव जी के वंश का वर्णन। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्नेय, जड़ भरत, भूगोल, खगोल, नदी, द्वीप, पहाड़, पर्वत, सुषमार चक्र, 28 प्रकार के नरकों की कथा और जड़ भरत आदि की कथा का यहाँ पर श्रवण किया। और छठे स्कंद में नाम की महिमा के लिए अजामिल उपाख्यान। तत्पश्चात 7वें स्कंद में पहला चरित्र और नरसिंह चरित्र की कथा का हमने यहाँ पर श्रवण किया। अष्टम स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन अवतार और मत्स्य अवतार की कथा को यहाँ हमने श्रवण किया। नवम स्कंद में सूर्य वंश की और चंद्र वंश की कथा का श्रवण किया। दसम स्कंद में भगवान के प्रादुर्भाव के लिए देवताओं ने स्तुति की, भगवान का कंस के कार्यक्रम में प्रादुर्भाव हुआ और जन्म लेते ही गोकुल पधारे, नंद महामहोत्सव हुआ, पृथ्वी का उद्धार किया, शक्रासुर, तनावुर, अगासुर, बकासुर, केसी, धेनुकासुर, प्लम्बासुर, अरिष्टासुर आदि दैत्यों का भगवान ने खेल ही खेल में उद्धार किया। यमलार्जुन का उद्धार किया और यमलार्जुन का उद्धार करके युगल उन्नयन लीला हुई, वृंदावन पधारे और वृंदावन में आकर के गोचारण किया। अगासुर बकासुर का उद्धार करते हुए भगवान ने बड़े बड़े देवताओं के मान का मर्दन किया, गोपियों के मनोरथ को पूर्ण किया, इंद्र का मान भंग किया, गोवर्धन धारण किया। तत्पश्चात सज्जनों, कामदेव के मान का मर्दन करने के लिए महाराज की लीला की। तत्पश्चात आज भगवान केसी नाम के दैत्य का उद्धार करते हुए केसी नाम के दैत्य का उद्धार किया और केसी नाम के दैत्य का उद्धार करके अक्रूर जी के साथ मथुरा गमन किया, संशय की निवृत्ति की, यमुना बाग में विश्राम किया, यमुना बाग में विश्राम किया। तत्पश्चात सजनों, सखाओं के साथ मथुरापुरी को देखने के लिए गए। धोबी के ऊपर कृपा की, दर्जी के ऊपर कृपा की, दर्जी की सेवा को स्वीकार किया, माली की सेवा को स्वीकार किया। तत्पश्चात भगवान ने कुब्जा की सेवा स्वीकार किया, हाथी का उद्धार किया और धनुष का खंडन करके चारों मुष्टिक सल कौशल सहित कंस का उद्धार किया। बोलो कृष्ण बलदेव की जय, जोर से करें भैया, बोलो कृष्ण बलदेव की। नाना अग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया। तत्पश्चात अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को वंदन से मुक्त कराया और सांदीपनी ऋषि के यहाँ अध्ययन करने के लिए भगवान पधारे। वहीं पे सुदामा नाम के विप्र से मित्रता हुई और विधि के विधान को भी बदल दिया। यमलोक से मरे हुए गुरुपुत्र को ला करके गुरु माँ की झोली में दिया, गुरु दक्षिणा के रूप में लौट करके मथुरा पधारे। उद्धव जी को ज्ञान का अहम था तो प्रेम की पाठशाला में पढ़ने के लिए वृंदावन भेज दिया। लौट करके उद्धव जी आए और यही कहा कि वृंदावन से छोड़ के कहां बसे हो आए। आगे मथुरा में अपने नाना उग्रसेन जी को राज्य दिया। अष्टमी प्राप्ति में जरासंध से जाकर के कहा, हमारे पति कंस का वध कर दिया है। 23 अक्षोणी सेना को लेकर के मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। भगवान ने 17 बार पराजित किया जरासंध को, 18वीं बार ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके और कालियावन को साथ में लेकर के
आए भगवान ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के कीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। जिनको किए गए प्रणाम दुख समना, सभी दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो सौभाग्य हमें आज प्राप्त हुआ है, ऐसा सौभाग्य जीवन में बार बार हमें पुनः प्रदान करें। और सज्जनों, आपके द्वारा ऐसे सत्कर्म होते रहे, ऐसे यज्ञ होते रहे और आपकी मति और रति भगवान ठाकुर जी के चरणों में बनी रहे। अब यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी का पूजन तो चल ही रहा है, होली महोत्सव होगा और इसके बाद आरती का हम सभी लोग सिखा दिया, गुरुदेव तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुदेव तुम्हारे प्यार ने, गुरुदेव तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया, गुरुदेव तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। नैनों से ढेर ये क्या पिला दिया, ये क्या पिला दिया, गुरुदेव तुम्हारे प्यारे। और एक सूचना, आज 8 बजे से भजन संध्या का कार्यक्रम यहाँ रखा जाएगा। गोलू ओझा
और अनीता राठौर के द्वारा 8 बजे से भजन संध्या आप श्रवण करेंगे रात में 8 बजे से। भटका हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, सारे जहां की ठोकरें आ रहा था मैं, सारे जहां की ठोकरें आ रहा था मैं। भजन कभी ना छूटे, मेरा भजन कभी ना छूटे, ना छूटे, छूटे ना छूटे, भजन कभी ना छूटे, ऐसा ऐसा लगा दिया भजन कभी ना ठाकुर जी की कहते हैं आरती गाएंगे और आरती करके बिना भोजन किए घर नहीं जाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, Oh, yeah, yeah, yeah.
लेके राधा जी बिहारी जी को बिहारी जी को दर्शन कुछ मीठे शब्दों और प्रेम आशा के द्वारा हम महाराज श्री व्यास जी को गैर स्वरूप अपने आंसू के द्वारा प्रदान करते हैं। यही हमारे पास शाम हो जाएगी मेरे लंच से सारे आप सुनने की कोशिश करें। हाजी महाराज जी की जो व्यास जी महाराज की कथा चल रही है इसके बारे में जितनी प्रसन्नता और खुशी जीते जागते खुली आग समाधि जो प्राप्त हुई उसके बारे में मैं व्यास जी महाराज को अपनी ओर से निवेदन करता हूँ। हाजी हमारे आदरणीय सम्मानीय पटेल साहब ने आत्मा पूर्ण भाव से
कुछ अटपटे शब्दों द्वारा प्रेम में समर्पण करना चाहता हूँ। उन शब्दों को आज विधिवत सुनिए। कविता के रूप में बोलता हूँ तो मैं गबजा कर भी सुना सकता हूँ, परंतु इतना अभाव समय का होने के कारण नहीं बता सकता। यदि आप प्रेम पूर्वक सुनेंगे तो आपको अर्थ महिमा तो समझ में आ जाएगा। जय श्री कृष्ण। जनता जनार्दन संत जनों जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण करो भैया। भागवत अरे आज संपूर्ण हुई है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय बजरंगबली की कथू तो बोलो पटेल साहब की आवाज में। क्या भूल गए? भक्ति से मुक्ति नहीं होती है। धन्य है जननी जन्म दिया, धन्य है जननी जन्म दिया माता राकेश जी महाराज की। क्या हो? धन्य है जननी जन्म दिया माता राकेश जी महाराज की। धन्य पिता श्री कैलाश नारायण जी। हाजी रुको साहब, रुको जरा, एक विशेष सूचना आई है। धन्य पिता हाजी हेलो, जरा सुनो। धन्य पिता, बाहर से जो भी ब्राह्मण, जो भी गाड़ी वाले महात्मा, कोई भी यदि आया हो तो बिना टीका के, बिना विदा के हमारे आचार्य जी के नाम में और विदा कराएं। साधु संत ब्राह्मण महाराज जो भी कोई है बिना विदा के नहीं जाएगा। हमारे पटेल साहब का निवेदन है आदरणीय मांगीलाल जी का। धन्य पिता श्री कैलाश नारायण जी, धन्य पिता श्री कैलाश नारायण जी। सीमा है गुणगान की और धन्य जन्म दिया माता राकेश जी महाराज की। आगे जिस घाट पर विराजमान होने वाले शब्द है, बड़े ध्यानपूर्वक सुनने की जरूरत है। व्यास गादी पर जब आप विराजे, व्यास गादी पर जब आप विराजे ब्रह्म रूप हो जाते हैं, यानी ब्रह्म की समाधि में हो जाते हैं, प्रिया समाधि। व्यास गादी जब आप विराजे ब्रह्म रूप हो जाते हैं और कथा अमृत रस पान कराते हैं, कथा अमृत रस पान कराते जन जन के मन रम जाते हैं। कथा अमृत रस पान कराते जन जन के मन रम जाते हैं। श्री कृष्ण लीला का वर्णन, श्री कृष्ण लीला का वर्णन विधिवत को समझाते हैं। श्री कृष्ण लीला का वर्णन विधिवत को समझाते हैं और भवसागर से पार लगाने, भवसागर से पार लगाने सुंदर राय दिखाते हैं। भवसागर से पार लगाने सुंदर राय दिखाते हैं। भवसागर में भटके जीवों को, भवसागर में भटके जीवों को नौका बनकर आए हैं। भवसागर में भटके जीवों को नौका बनकर आए हैं और मीठी और सरल भाषा में, मीठी और सरल भाषा में सत्य का मार्ग दिखाते हैं। जो लीला संवाद बनाते हैं, जो हेलो हाजी परम जाते हैं। राकेश जी महाराज, राकेश जी महाराज तो अपार ज्ञान के सागर हैं। राकेश जी महाराज तो अपार ज्ञान के सागर हैं। मैं कम बुद्धि मांगीलाल, मैं कम बुद्धि मांगीलाल तो एक छोटी सी कागर है। मैं कम बुद्धि मांगीलाल तो एक छोटी सी कागर है। राकेश जी महाराज तो अपार ज्ञान के सागर हैं।